हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान किंग युन पवेलियन में आया था इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए और डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। इसका फाइट अभी लिंग यू के साथ में चल रहा है और अभी अपने फाइट के फाइनल स्टेज में भी आ चुके हैं। अब आगे लिंग यू के 3 मैजिक पिलर्स अब जियान की ओर आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। ये देखकर जियान भी अब काफी टेंस हो चुका है। इसका डेमन आई में अभी भी होली फ्लेम का पावर ऐड नहीं हुआ है। तुरंत ही अब जियान इधर अपने होली फ्लेम को कॉल करता है। इधर लिंग यू भी होली फ्लेम को देखकर अब समझ चुका है कि इसका पावर काफी ज्यादा ग्रेट होने वाला है। हालांकि जियान इस टाइम पे एक नहीं बल्कि 2 होली फ्लेम के पावर को ऐड करने वाला है अपने डेमन आई में, मगर ये फ्यूज होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। अब ये देखकर इधर 3 मैजिक पिलर्स जियान के करीब भी आने वाले हैं। अब तुरंत ही जियान चिल्लाता है, अब हो भी जाओ। तुरंत ही अब जियान के होली फ्लेम का पावर इधर जियान के इस टैलेंट को देखकर अब सोल ईटर भी काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि अगर इसे कल्टीवेट किया जाए तो फिर ये मेरे सोल ईटर डोमेन में न्यू जनरेशन में सबसे आगे भी जा सकता है और आगे चलकर ये लॉर्ड भी बन सकता है। इधर जब ये फाइट कर रहे होते हैं फिर इधर मिंगलान इधर वाटर प्रिजन में आ चुकी होती है जियाओगुई को सेव करने के लिए। इधर जियान के डेमन आई के आते ही अब इन पिलर्स का लाइट भी काफी कम हो जाता है और इधर लिंग यू अब इन पिलर्स को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब होते ही इसका बॉडी से भी रेड फ्लेम एनर्जी निकलना स्टार्ट होता है। ये जियान को कहता है कि तुम्हें पता है कि लोग मुझे क्यों टैलेंटेड कहते हैं, आज मैं तुम्हें शो करता हूँ। ये कहती है अब इसके बॉडी से इसका डोमेन स्किल निकलता है। इधर ये देखकर अब जियान की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। डोमेन का पावर आते ही अब जियान का पावर काफी सप्रेस होता है और अब ये 4 स्टार इमॉर्टल के हाफ स्टेप पे चला जाता है। तुरंत ही अब जियान का डेमन आई का पावर भी काफी कम हो जाता है और ये ब्लास्ट होता है। इस टाइम पे जियान का हालत भी काफी खराब है और अब ये एक पिल को निकाल कर खाता है। लिंग यू ये देखकर अब ये हंस रहा होता है। जियान अब तक इस जैसे अपोनेंट का सामना नहीं किया है। जियान भी अब इसका पावर को देखकर सोचता है कि जबकि इसका अब तक कोई भी अटैक और स्किल काम नहीं किया है तो फिर इसके पास अब 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, एक क्लान टैटू का और दूसरा फॉर्मेशन मास्टर के पावर का। इधर सोल ईटर भी जियान को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है इस बार जियान काफी मुसीबत में है, मगर इस सिचुएशन में ही इसका टैलेंट निकलकर सामने आता है। जब जियान लाइफ और डेथ की सिचुएशन में होता है तो इसके बॉडी से इसका ट्रेजर निकलकर सामने आता है, जैसे कि 3 होली फ्लेम्स, क्लान टैटू, फॉर्मेशन मास्टर और भी कई सारे। जियान के अब 2 होली फ्लेम रिलीज होते हैं और इसे देखकर इधर लिंग यू कहता है कि मैं भी अभी समझ नहीं सका हूँ कि तुम्हारे पास 2 होली फ्लेम कैसे हैं। हालांकि जब जियान होली फ्लेम को कंबाइन कर रहा होता है फिर इधर ये लिंग यू जियान पे अटैक करता है। इस टाइम पे जियान भी इंजर हो चुका है और अब 2 जियान हमें देखने को मिलते हैं, मगर फिर भी ये 2 जियान कुछ भी नहीं कर पाते। इधर लिंग यू अपने इविल ऑरा को रिलीज कर लगातार जियान पे अटैक कर रहा होता है। अब ये कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट अब मैं तुम्हें हेल में सेंड करता हूँ। मगर इतने में जियाओले जो कि 16 अवतार है, इसके बॉडी से लाइट ग्लो करता है और जो थंडर पावर का फ्लक्चुएशन निकलता है ये काफी खतरनाक है। इसे देखकर लिंग यू को भी एक पल के लिए डर लगता है। इधर जियाओले कहता है कि हम दोनों एक ही हैं। जियाओले का पावर अब जियान के बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है और अब जियान के बॉडी में काफी थंडर पावर आता है। इतने के अब जियान के इंजरी भी रिकवर हो जाता है और इस टाइम पे जियान के बॉडी से फ्लेम के साथ थंडर के पावर को भी देखा जा सकता है। जियान के एक हाथ में थंडर पावर है तो फिर दूसरे हाथ में फ्लेम का पावर है। अपने हाथ में इन 2 पावर को देखकर अब जियान एक बार फिर से काफी पागलपन वाले काम को करने वाला है। इधर ये देखकर लिंग यू भी अपने ईल पावर को रिलीज कर अब अटैक करता है। जियान इस टाइम पे अपने थंडर पावर और साथ ही फ्लेम पावर को मर्ज कर रहा होता है अपने सोल पावर के साथ में। इतना में अब एक गार्डियन अपीयर होता है जो कि जियान के थंडर और फ्लेम पावर से कंबाइन होकर बना हुआ है। फर्स्ट टाइम भी ऐसा कोई मेथड को कोई रिलीज भी कर सका है। इस थंडर फायर हेल्किंग के बॉडी पे जियान अपने 2 होली फ्लेम का पावर को भी ऐड कर चुका है। इसके साथ अब इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर चुका है और ये लिंग यू के इविल अटैक को इविली डिस्ट्रॉय कर पाता है। लिंग यू का भी दिमाग हिल जाता है इस तरह के पावर को देखकर। अब ये कहता है कि एक 4 स्टार इमॉर्टल का अर्ली स्टेज का बंदा मुझे कैसे डिफीट कर सकता है। इतने में थंडर फायर हेल्किंग अटैक करता है। लिंग यू की बॉडी से अब ब्लैक कलर का ब्लड निकलकर सामने आता है। अब ये यहाँ से बचकर भागना चाहता है, मगर जियान के किलिंग इंटेंट को देखकर अब ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे किल किया तो फिर अंडरग्राउंड कोर्ट यार्ड तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इधर दूसरी ओर मिंगलान अंडरग्राउंड प्रिजन में जियाओगुई को ढूंढ रही होती है। इधर जियाओगुई भी समझ चुका है कि कोई एंटर कर चुका है। जब ये मिंगलान की आवाज को सुनता है तो फिर ये अंदर से काफी खुश होता है, मगर अंदर ही अंदर ये कहता है कि मैं मिंगलान से इस हालत में कैसे मिल सकता हूँ। इधर जियान जहाँ पे फाइट कर रहा है लिंग यू अब कहता है कि अगर तुम मुझे किल करना चाहते हो तो फिर इतना आसान नहीं होने वाला है और ये खुद के ही ब्लड एसेंस को खाना स्टार्ट करता है और अभी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। हालांकि जियान इसके इस अटैक को देखकर स्माइल ही कर रहा होता है। जियान अपने थंडर फायर गार्डियन के साथ में अब आगे बढ़ता है और जहाँ भी एक्सप्लोर ही करने वाला था जियान इस स्पेस को ही पूरे तरीके से कवर कर लेता है और इस स्पेस में लिंग यू खुद को ब्लास्ट करता है। एनर्जी इस स्पेस में ही खत्म हो जाता है तो जियान को कुछ भी नहीं होता। इस पूरे डार्क वर्ल्ड में जो कि बैटलफील्ड डार्क एनर्जी से कवर है, यहाँ पे अब लिंग यू का सोल बॉडी निकलकर सामने आता है। अब ये सोचता है कि एक बार मैं वापस चला गया तो फिर ये बचने वाला नहीं है। इसका पावर भी अब काफी वीक हो चुका है। इतने में जियान इस पे अपने सील्ड ओरिंग स्टोन टैबलेट से अटैक
करता है। लिंग अपने पावर का यूज कर रजिस्टर करना चाहता था, मगर ये अभी इतना वीक है कि यह जियान के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकेगा। तुरंत ये स्टोन टैबलेट इसे सप्रेस करता है और अब ये हिल भी नहीं पाता। ये देखकर जियान अभी से अपने होली फ्लेम से हिट करता है। हिट होते ही इसका सोल का ओरिजिन फिर से डैमेज होता है। जब ये ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे ये अपने सोल ओरिजिन को डैमेज कर चुका था, मगर अभी जियान से हिट होने पर फिर से इसका सोल डैमेज होता है। इस टाइम पे ये स्टोन टैबलेट से सप्रेस है और होली फ्लेम इसे बर्न कर रहा है। अब ये बिल्कुल भी कुछ भी कर नहीं सकता है। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद जियान इसे अपने सी ऑफ डाउकी में डाल देता है। इसे फिनिश करने के बाद जियान अब ऊपर स्काई में राइज करता है और इधर सोल ईटर और डेविल का फाइट चल रहा है। सोल ईटर कहते हैं कि मेरे डिसाइपल्स ने तुम्हारे बॉडी मास्टर को किल कर दिया है। अब ये नाइट डेविल यहाँ से बचकर भागना चाहता है। इसके लिए ये अपने एक डेविल हैंड से अटैक करता है। अब यह नाइट डेविल अपने मास्टर डेमन एम्परर सीए के पावर का यूज कर रहा था अब तक सोल ईटर से फाइट करने में। हालांकि उसके पावर के साथ ये भी टिक नहीं पाता। हालांकि थोड़ा सा पावर को ही यूज कर रहा था जितना ये कंट्रोल कर पाता है। इधर सोल ईटर इसके अटैक को देखकर अपने डेवरिंग पावर को रिलीज करते हैं। इनके डेवरिंग पावर से रीइंकार्नेशन का पावर फील होता है डेविल नाइट को। अब ये भी काफी ज्यादा डर जाता है, मगर इधर सोल ईटर तुरंत ही अपने डेवरिंग पावर से इसे डिवोर कर लेते हैं। आज के ये बैटल में जियान के साथ ही सोल ईटर भी अपने एनिमी को खत्म कर दिए हैं। सोल ईटर जियान की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ये जो डार्क वर्ल्ड क्रिएट किया गया था इस इविल बंदे के द्वारा अब ये भी चला जाता है। जियान कहता है कि मास्टर आपको अर्थ एकेडमी के लोगों ने फील कर लिया होगा। इस पे सोल ईटर कहते हैं कि डोंट वरी, अभी जो डार्क वर्ल्ड था इसके अंदर क्या चल रहा था कोई भी फील नहीं किया होगा। अब जियान यहाँ से ऊपर से नीचे वाटर प्रिजन को देखता है और इसे जियागुई दिखता है। इसके साथ में मिंगलान भी है। जियान इसे देखकर कहता है कि तुम कैसे हो। जियागुई अभी काफी वीक स्टेट में है। मिंगलान कहती है कि जबकि लिंग्यू मारा जा चुका है तो फिर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन भी यहाँ पे आ सकता है। फिर जब ये जा रहे होते हैं इतने में ऊपर स्काई में काफी पोर्टल ओपन होता है और एक फिगर निकलकर सामने आता है। सामने आते ही अभी कहता है कि तो तुम तीनों इसके पीछे हो और अब तुम मरो, और एक जोरदार अटैक जियान की ओर थ्रो करता है। ये देखकर अब जियान का क्लान टैटू भी अपीयर होना स्टार्ट होता है और होली फ्लेम भी। हालांकि इससे पहले कि जियान हिट हो पाता एक और पोर्टल ओपन होता है और एक एंशिएंट ट्री निकलकर सामने आता है। इसमें से दो फिगर्स आते हैं और इस पर्सन के अटैक को ब्लॉक करते हैं। और एक ओल्ड मैन कहता है कि तो तुम यहाँ पे जूनियर पे अटैक करने आए हो। जियान को जो अटैक किया है ये लिंग फेंग है। लिंग फेंग कहता है कि ओल्ड घोफ्ट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एकेशिया ट्री के मैटर में सामने नहीं आऊंगा, मगर इस मैटर में मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। हालांकि ओल्ड घोफ्ट कहते हैं कि तुम्हें पता होगा लिंग यू इविल रेस के साथ में मिला हुआ था। ये सुनकर लिंग फेंग कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि ओल्ड घोफ्ट कहते हैं कि तुम्हें उसके रूम को चेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जियान को आज बच कर जाने नहीं देने वाला है और कहता है कि अकेले खुद के पावर के साथ में एक सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना क्राइम है और कोई भी बचकर नहीं जा सकता है रूल्स को तोड़कर। इतने में स्पिरिचुअल कोर्ट मास्टर लिंग यू आते हैं और ये कहते हैं कि ओरिजिनली मैं इस इविल रेस के बंदे को बाहर निकालने का काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, मगर मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा काम ये कर देगा। तुम्हें जरा इस बारे में सोचना चाहिए। इविल रेस सभी के एनिमी है। लिंग फेंग के पास भी अब ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा होता है क्योंकि लिंग यू 8 स्टार इमॉर्टल के काफी करीब आ चुके हैं। अब लिंग फेंग भी यहाँ पे चला जाता है। अब ये जियान को देखकर कहते हैं कि बच्चे तुमने अच्छा काम किया है, और ये ओल्ड घोफ्ट और इंसेप्टर लोगों को इन दोनों को इनके सामने लाने को कहते हैं। बाद में जियान भी इन्हें देखता है और फील कर सकता है कि ये 7 स्टार इमॉर्टल के पीक पे हैं। अब इसके बाद काफी दिन भी बीत जाते हैं और जियान रिफ्ट कर रहा होता है। इन दिनों में जियान का रेपुटेशन भी काफी इंक्रीज करता है। कौन सोच सकता है कि अकेले 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज के पावर को यूज कर कोई पूरे सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दिनों में वन हाउस सेक्टर भी तियानफेंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तियानफेंग सेक्टर और साथ ही किंग युंग सेक्टर इन दोनों के एरिया को एक्यूपाई कर लेते हैं। दूसरे जो सेक्टर हैं ये भी कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि जियान इस सेक्टर को बैकअप कर रहा है, तो फिर ये भी शांत ही होते हैं और अब वन हाउस सेक्टर का भी पावर काफी इंक्रीज कर जाता है। इससे अभी सेंट्रल प्लेन में टॉप 10 में आ जाते हैं। सेक्टर मास्टर अब जियान को यहाँ पे हॉल में कहते हैं कि ये सब आपके ही कारण से हो सका है और अब इस जियान के लिए 10 4 स्टार इमॉर्टल के टीम को भी ऑफर करते हैं। हालांकि जियान को फिलहाल इन सब का जरूरत नहीं होता है। जियान डाउडी कॉन्टिनेंट में अब जाने के बारे में सोच रहा होता है। जियान को पहले तो लिंग यून जाना है, तो ये अब कहता है कि जियागुई और मिंगलान दोनों यहाँ पे हैं इनका ध्यान रखने के लिए। ये दोनों फिलहाल के लिए एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इधर जियान एक सिटी में आ जाता है। यहाँ पे ये एक पेपर को निकाल कर बर्न करता है और अब एक स्पेस ओपन होता है और डिलाओ निकल कर सामने आते हैं। जियान पूछता है कि तो क्या लिंग यू को सभी थिंग एक्सप्लेन हो गया है। इस पे ये कहते हैं कि हाँ। डिलाओ कहते हैं वन हाउस सेक्टर में इस सेक्टर में सभी ह्यूमन बींग्स हैं और अगर तुम इनके पावर को इंक्रीज करते हो तो फिर ये फ्यूचर में तुम्हारा काफी हेल्प भी कर सकते हैं, तो इस बात को याद रखना। ये सुनकर जियान भी सर हिलाता है। जियान भी जानता है कि जब सोल ईटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा और वहाँ पे काफी थिंग्स हैं जो इसे करना होगा और उसके लिए इसे काफी पावर भी लगने वाला है। ये सेक्टर भी काफी ग्रेट हेल्प हो सकता है। इधर लिंग फेंग जब लिंग यू के रूम में गया था तो फिर इसे इविल रेस का और अभी फील हुआ। इससे अब ये कंफर्म हो चुका है कि लिंग यू इविल
इविल रेस के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब डी लाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डीन के पास लेकर चलता हूँ। अब दोनों यहाँ से पोर्टल में चले जाते हैं, दोनों की स्पेशल स्पेस में आ जाते हैं। लॉर्ड ली ने इस जगह को डीन को दिया है। अब यहाँ पे ये आते हैं। जब ये इनके घर में अंदर जाते हैं, अंदर से आवाज आता है, 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में रहकर भी तुम अपने होली फ्लेम और साथ ही हिमनली सीड के फ्लेम को कंबाइन कर पूरे किंगडम पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिए हो। डीन यानी कि हेड ऑफ एकेडमी, इनका पावर भी 7 स्टार इमॉर्टल पे है। अभी ओल्ड मैन जियान से कहते हैं कि लिंग यू सीन फोर्स का इमॉर्टल फिगर है, वो मरा तो नहीं होगा राइट। इस पे जियान कहता है कि नहीं, वो अभी भी नहीं मरा है। ये कहते हैं कि लिंग फेंग अपने बेटे के कारण से अपने पोजीशन से खुद ही हट गए हैं, मगर वो अभी भी अपने बेटे को चाहता है। जियान इनसे कहता है कि मैं अभी इसे नहीं दे सकता हूँ, मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। हालांकि एकेडमी हेड कहते हैं कि याद रहे, लिंग फेंग 7 स्टार इमॉर्टल पे है और वो भी एक टैलेंटेड पर्सन है। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं होते तो फिर तुम अब तक नहीं बचते। हालांकि ये कहते हैं कि तुम भी एक टैलेंटेड पर्सन हो, सो डोंट वरी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए लिंग फेंग से तो हम डील कर सकते हैं। ये सुनकर अब जियान कहता है कि तो क्या मैं अर्थ स्पिरिट पगोड़ा में एंटर कर सकता हूँ। इस पर हेड ऑफ एकेडमी कहते हैं कि तुम यहाँ पे एंटर करना चाहते हो, इसके अंदर में काफी सारे ट्रेजर्स हैं, यहाँ तक कि ये भी ज्यादातर के बारे में नहीं जानते हैं। जियागुल के पेरेंट्स और साथ ही सोल का भी इसी पगोड़ा के अंदर में है। हेड ऑफ एकेडमी कहते हैं कि ठीक है, मैं जाकर इस बारे में उससे बात करूंगा, शायद वो मान जाए। अभी सुनकर जियान सर हिलाता है और यहाँ से चला जाता है गार्डन में और इन दोनों को बात करने को छोड़ देता है। डी लाओ कहते हैं कि इविल रेस का खतरा बढ़ चुका है, मैं मिंगलान को लेकर जाऊंगा और इसे एक होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करूंगा। जब हेड ऑफ एकेडमी लिंग युआन को पता चलता है कि डी लाओ 7 स्टार इमॉर्टल और इंसेप्टर लो 6 स्टार इमॉर्टल पे चले गए हैं, तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि अब इनके स्पिरिचुअल कंट्री में एक 6 से 7 स्टार के इमॉर्टल्स हैं और इसके साथ में इनका एकेडमी का पावर भी काफी इंक्रीज कर चुका है। उधर लिंग फेंग अपने पोजीशन को भी छोड़ने वाला है। डी लाओ यहाँ पे कहते हैं कि माय लॉर्ड, इस बार हमें पता चला है कि गार्डन ऑफ जाओ फैमिली अपीयर होने वाला है और अब जब मैं होली फ्लेम को लेकर आ जाऊंगा फिर मैं जाओ फैमिली की हेल्प भी करने वाला हूँ। ये सुनकर लिंग युआन कहता है कि जाओ फैमिली, हाँ ये गार्डन फैमिली है सभी वर्ल्ड के लिए। इनके जाने के बाद इनके साथ दूसरे फोर्सेस नहीं गए, मगर ये भी किसी थिंग से ऐसा लगता है कि डरे हुए हैं। ये कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फिर उस टाइम पे जाओ क्लान ही पहले थे जो इन इविल रेस के सामने खड़े भी हुए थे। कोई भी नहीं मान सकता है कि जाओ क्लान यूं ही गायब हो सका है। ये सुनकर लिंग युआन भी सर हिलाता है। ये भी कहते हैं कि अगर हमें इनका कोई फैमिली का डिसेंडेंट मिलता है तो फिर हमें उन्हें सेव करना होगा, इसे हम जाओ क्लान के मिस्ट्री के बारे में भी जान सकेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाओ क्लान और होली किंग दोनों साथ मिलकर टोटल 36 फ्लेम के साथ में वार को जीते थे। इस बार इनमें से कोई भी नहीं है और इस बार अगर वो हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। लिंग युआन जो कि 7 स्टार इमॉर्टल लेवल के पीक पे है, इस पावर के साथ में भी ये पावरलेस फील करता है इविल रेस के अगेंस्ट में। इधर ध्यान यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और 5 दिन बाद ओल्ड मैन डी लाओ आते हैं और कहते हैं कि ठीक है आओ चलें, अर्थ स्पिरिट पगोड़ा का न्यूज आया है। अब ये इनके साथ में जाता है और एक रूम में ये लिंग युआन के साथ में बैठा है। यहाँ पे जियान इनसे अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के बारे में पूछता है। लिंग युआन कहते हैं कि ये हर बार 10 साल में ही ओपन होता है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम इसमें सिर्फ 3 लोग ही एंटर किए थे और अभी इनमें से एक सोल रियलम का वन ऑफ द बेस्ट बन चुका है। अगर जियान को इसके अंदर में एंटर करना है तो फिर इसे हेड मास्टर के दूसरे डिसाइपल्स को डिफीट करना होगा और इस बार इस फाइट में जियान को होली फ्लेम यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने पावर से ही फाइट करना है। और ये दोनों ही 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में है। एक के पास तो हार्फ रियलम का पावर भी है। जियान भी ये सुनकर सरप्राइज है कि इसे बिना होली फ्लेम का फाइट करना होगा। लिंग युआन को जियान से जो ऑरा फील होता है ये जाओ क्लान के जैसा ही है और जियान का नाम में स्टार्टिंग में जियाओ भी आता ही है, तो ये भी बेवकूफ नहीं है। तो ये जानते हैं कि जियान जियाओ क्लान से ही है। जियान कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। लिंग युआन कहते हैं कि ठीक है आज के लिए रेस्ट करो, मैंने तुम्हारे लिए जो हो सकता है वो किया है, अब आगे तुम पे ही डिपेंड करता है, तुम अगर जीतते हो या हारते हो, तुम्हें लिंग यू को उन्हें देना होगा। जियान के जाने के बाद यहाँ पे सभी बात करते हैं कि जियान के बॉडी में लव सिकनेस का भी पावर को फील किया जा सकता है, इसने एकेसिया फ्रूट को एब्जॉर्ब किया होगा। एक बार ये मैटर खत्म हो जाए फिर हम भी जाकर जाओ क्लान का हेल्प कर सकते हैं। इधर दूसरी ओर एक पर्सन आता है और एक वुमेन को कहता है कि मास्टर एआई आपको बुला रहे हैं। मास्टर एआई अंडरग्राउंड कोर्टयार्ड में 3rd नंबर पे आते हैं 3 हेड में से। इस वुमेन का नाम इरेन है। ये कहती है कि लिंग फेंग अपने पोजीशन से हट चुका है और अब वो अपने बेटे के सोल को पाने के लिए वो अपने पावर का यूज कर जियान को एक चांस देना चाहता है ताकि वो अर्थ स्पिरिट टावर में एंटर कर सके। हालांकि इसका मास्टर ये नहीं होने देना चाहता है। इधर दूसरी ओर अर्थ स्पिरिट एकेडमी में इसके हॉल के अंदर में काफी
काफी एल्डर्स बैठे होते हैं। इधर यहाँ पे लिंग फेंग भी है। एक पर्सन कहता है कि सर लिंग फेंग काफी टाइम से हमारे अर्थ स्पिरिट एकेडमी को हैंडल कर रहे हैं, इस बार ये अपने बेटे के लिए उस पर्सन को अर्थ स्पिरिट टावर में एंटर करने देना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं। हालांकि लिंग फेंग कहता है कि कल जियान आएगा, अगर वो हमारे अच्छे डिसाइपल को डिफीट कर देता है फिर वो टावर में एंटर कर सकता है, नहीं तो फिर वो नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके बाद मैं अपने पूरे पावर को दे दूंगा और मैं चला जाऊंगा माउंटेन्स पे। अब कल का ही इंतजार है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब जियान लिंग युआन के पास आता है और अब ये भी स्पेस पोर्टल में अर्थ एकेडमी के लिए निकलते हैं। रास्ते में जियान को कहते हैं कि मास्टर एआई का डिसाइपल इरेन जो कि काफी ब्यूटीफुल है और साथ ही 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में है, और दूसरा मास्टर वेट का डिसाइपल जो कि वान जी है, ये काफी पावरफुल है। जियान इनके बारे में सुनकर अब कहता है कि डोंट वरी, मैं स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम को डूबने नहीं दूंगा। इधर दूसरी ओर डीलिंग माउंटेन पे जो कि अर्थ एकेडमी का माउंटेन है, यहाँ पे काफी लोग जियान का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिंग फेंग भी है। जियान और लिंग युआन दोनों यहाँ पे अपीयर होते हैं। यहाँ पे जियान को देखकर वांग जी कहता है कि जियान हमें सेंट्रल प्लेन के लोगों के जैसा मत समझो। इधर इरेन जियान को देखकर फील कर सकती है कि इसके बॉडी में काफी पावर हिडन है। नेक्स्ट लिंग फेंग कहता है कि जबकि जियान आ चुका है तो फिर इस मैच को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये दोनों भी यहाँ पे बैटल अरीना में आते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अब इनका बैटल भी स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते ही अब इरेन अटैक करना स्टार्ट करती है। ये अपने वाटर को समन करती है और जियान पे अटैक करती है। ये एक वाटर यूजर है। हालांकि इधर जियान अपने स्पेस पावर का यूज कर इसे ब्लॉक करता है। दूसरे जो इस मैच को देख रहे होते हैं ये भी काफी क्यूरियस हैं कि इन दोनों में से कौन फाइट को जीतने वाला है। एक वाटर टाइप यूजर है। नेक्स्ट अब इरेन अपने वाटर का यूज कर एक बड़े से फ्रॉग को क्रिएट करती है। ये देखकर जियान भी अपने 4 फिंगर इन द स्काई का यूज करता है। ऊपर स्काई से एक बड़ा सा फिंगर आकर इस फ्रॉग पे गिरता है। इधर वेंजी भी इसे देखकर सरप्राइज है कि जियान इस तरह के पावर को भी समन कर सकता है। जियान का फिंगर इस फ्रॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है। इरेन जियान को इसका होली फ्लेम को शो करने को कहती है, मगर जियान ने प्रॉमिस किया है तो फिर ये अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करने वाला है। हालांकि अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है और रेड फ्लेम निकलकर सामने आता है। इधर ये देखकर इरेन भी कहती है कि तो फिर अभी अपने रियल पावर का यूज कर रहा है, अब खेलना बंद करना होगा, और अपने बॉडी को वाटर वेव से कवर करती है और इसका फिगर तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर जियान भी सरप्राइज है। यहाँ पे ओशन लाइक वाटर को देखा जा सकता है। इधर लिंग युआन अब मास्टर एआई को कहते हैं कि तुम्हारी डिसाइपल काफी टैलेंटेड है, काफी जल्दी अपने डोमेन के पावर को हासिल कर लेगी। इधर जियान भी अपने फाइटिंग सोल को रिलीज करता है और ऊपर स्काई में फ्लेम कवर हो जाता है। इधर अब इस वाटर के अंदर से वाटर ड्रैगन निकलकर सामने आता है। ये देखकर जियान भी काफी सरप्राइज है। इरेन अभी भी जियान के होली फ्लेम को यूज करने को कहती है, मगर जियान अपने ब्लड स्टोन टैबलेट का यूज करता है। हालांकि ये देखकर इरेन कहती है कि तुम जीत नहीं सकोगे इस तरह से। हालांकि जियान इधर अपने रेड फ्लेम के पावर को इस स्टोन टैबलेट में डालता है और ऊपर से काफी सारा टैबलेट्स गिरना स्टार्ट होते हैं। ये देखकर इरेन भी अभी कहती है कि ये काफी नहीं है और इसे अपने वाटर से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर जियान अपने डेमन आई को रिलीज करता है। इस डेमन आई के आते ही अब इरेन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और अब जियान एक के बाद एक पावरफुल अटैक को ऊपर से गिराना स्टार्ट करता है, जैसे कि 4 फिंगर इन द स्काई। इरेन इतने सारे अटैक्स को बिना किसी भी डिफेंस के हैंडल नहीं कर पाती और डिफीट हो जाती है। दूसरे भी इस थिंग को देखते हैं और थोड़ा सरप्राइज होते हैं। ये लोग कहते हैं कि इरेन का सोल पावर वीक है और ये नोटिस कर जियान ने इसका फायदा उठाया और एक सोल अटैक किया जिससे इरेन डिफीट हो गई है। इधर इरेन को पता है कि जब जियान अटैक कर रहा था तो फिर जियान ने मेन टाइम पे अपने अटैक को रोक लिया था, ज्यादा इसे हिट नहीं किया, इस कारण से इंजोर भी नहीं हुई है और इससे जियान का इंप्रेशन भी काफी अच्छा आया है इरेन पे। इरेन अपने डिफीट को एक्सेप्ट करती है। इधर मास्टर एआई इसे देखते हैं और सोचते हैं कि इस बार इरेन डिफीट हो गई है, मगर इसे काफी कुछ सीखने को मिला है और ये फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब इरेन इस अरीना से निकलकर साइड में आ जाती है और वेंजी आगे जाता है। कहा जाता है कि इसका पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक है लिंगयू से, और लिंगयू ही इसे सप्रेस कर पाता था। अब जबकि वो नहीं है तो लिंगयू की जगह अब ये लेने वाला है। इसे मैडमैन भी बोला जाता है। वान जी बेरीना में आता है और फाइट अब स्टार्ट होता है। ये बंदा जियान को कहता है कि जब मैं फाइट करता हूँ तो फिर न ही जीतने के लिए और न ही हारने के लिए, बस मैं फाइट करता हूँ। इस पर्सन के पास डार्क एट्रीब्यूट है। तुरंत ही अभी अपने डार्क लाइट को रिलीज कर एक ईगल को क्रिएट करता है और जियान पे अटैक करता है। इधर जियान भी अपने फ्लेम से एक वॉल को क्रिएट करता है। हालांकि इस वॉल में होल क्रिएट कर वान जी आगे बढ़ता है। ये देखकर जियान अपने फायर एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज कर भागता है। इसे देखकर वान जी कहता है कि तुम सिर्फ भागना ही जानते हो क्या? जियान भी जानता है कि इस पर्सन का पावर 4 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है, जैसा कि लिंगयू का था। इसे डिफीट करना भी मुश्किल होने वाला है। अब जियान अपने फ्लेम सोलिंग टेक्निक का यूज करता है और साथ ही अपना ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का। जियान का पावर बढ़कर 4 स्टार इमॉर्टल फ्लेज में आ जाता है। ये देखकर अब वान जी भी कहता है कि अच्छा है, अब मजा आएगा, अब इनका भी रियल बैटल स्टार्ट होने वाला है। इधर दूसरी देखकर काफी सरप्राइज है। लिंगयुआन जियान को देखकर कि ये अपने पावर को सडनली इंक्रीज कर लिया है, ये भी सरप्राइज होता है कि इस तरह का स्किल भी इसके पास है। इधर लिंग फेंग सोचता है कि अगर वेन जी हार जाता है
जो कि 4 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है, जिसके पास डोमेन का भी पावर है, तो इसका मजाक बनकर ही रह जाएगा। इधर ईरेन जियान को देखकर कहती है कि ये मेरे साथ फाइट में अपने फुल पावर के साथ फाइट नहीं कर रहा था, ये भी सरप्राइज है। वेनजी कहता है कि तुम मुझे डिफीट कर टावर में एंटर करने का टिकट भी हासिल नहीं कर सकोगे। तुरंत ही अपने डार्क पावर को शो करता है। जियान अपने 2 फ्लेम से अटैक करता है। फ्लेम से अटैक होते ही अब इस स्पेस में गायब हो जाता है और फ्लेम इसके पीछा नहीं कर पाते हैं। वेनजी अपने डार्क पावर से पूरे जगह को कवर कर लेता है और अब ये भी जगह एक डार्क वर्ल्ड में बदल गया है। डार्क पावर यहाँ का नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड का पावर है जो कि इनके वर्ल्ड के नीचे है। सोल ईटर इसे देखकर कहते हैं कि इस बच्चे के पास डार्क किंग का पावर है, मगर अभी इसका पावर वीक है। अंडरवर्ल्ड में सभी तरह के लोग हैं। जो लोग मरने के बाद हेल में नहीं जा पाते हैं वो अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं और अंडरवर्ल्ड में सिर्फ अनडेड ही रहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन गोफ्ट, सोल बिफ्ट ये सब भी हो सकते हैं। अंडरवर्ल्ड में 2 तरह का पावर है, एक तो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड और दूसरा किंग ऑफ डार्कनेस। इधर वान जी अपने डार्क लाइट से एक डार्क गार्ड को क्रिएट करता है और इसे ऑर्डर देता है जियान को किल करने के लिए। तुरंत ये जियान की ओर आगे जाता है। जब ये गार्ड जियान पे अटैक करता है, फिर जियान अपने फायर एक्सप्लोजन का यूज कर अब भागना स्टार्ट करता है। इधर दूसरे भी इस फाइट को नोटिस कर रहे हैं। ईरेन जियान के हर मूव पे ध्यान दे रही है। इधर जियान इस डार्क गार्ड के अटैक को डॉज कर रहा होता है। डार्क गार्ड को समन करने में भी वेन जी को काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ा है। अगर ये डार्क गार्ड हार जाता है तो फिर वान जी जियान से फाइट भी नहीं कर सकेगा। डार्क गार्ड को समन करने में सोर्स ऑफ डार्कनेस पावर का यूज करना पड़ा है और ये पावर काफी कीमती पावर है वेन जी के लिए। ये देखकर अब जियान भी अपने हेल फॉर्मेशन को रिलीज करता है। फॉर्मेशन के आते ही अब फ्लेम वर्ड बनकर रेडी होता है। चारों ओर फ्लेम को देखा जा सकता है। वेन जी का डार्क गार्ड जो कि फ्लेम इसका खत्म कर सकता है, अब ये फ्लेम वर्ड में आते ही इसका पावर भी काफी वीक हो जाता है और ये अब डार्क लाइट में बदलकर वान जी के पास आ जाता है। इधर जियान अपने फॉर्मेशन में फॉर्मेशन के पावर को गैदर करता है अपने अराउंड और वान जी भी एक जगह पे ही खड़ा होता है और अपने अंदर में डार्क पावर को गैदर करता है। इधर वान जी के पावर को देखकर अब लिंग युआन भी कहते हैं कि इसका डार्कनेस का पावर काफी अच्छा है। इस तरह के लेवल का अटैक एक 5 स्टार इमॉर्टल के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इधर जियान इसके पावर को देखकर सोचता है कि मुझे भी कभी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाना चाहिए। हालांकि जियान कहता है कि इस तरह के अटैक से कोई मेरा डेवलपमेंट नहीं रोक सकता है। जियान अपने फायर को कॉल करता है और सोल पावर को भी। नेक्स्ट अब जियान अपने सोल क्लोन को बुलाता है जियाओ लेई को और इसके थंडर पावर को एब्जॉर्ब करता है। इतने में एक बड़ा सा गार्डियन बॉडी बनकर रेडी होता है। थंडर फायर हेल पूरा फॉर्मेशन ही अब थंडर फायर में बदल जाता है और इसके बीच में जियान खड़ा है। इधर वान जी कहता है डार्क सैक्रिफाइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये कहते ही अब डार्क ऑरा काफी भयानक रिलीज होता है जो कि जियान की ओर देखकर चिल्लाता है और अब एक स्नेक बनकर इसे रेडी होता है। इधर जियान अपने थंडर फायर हेयर किंग को डिफेंस करने को कहता है। इतने में यहाँ पे सभी को कोलिजन का आवाज सुनाई देता है और सभी समझ जाते हैं कि अब एक विनर निकलकर सामने आने वाला है। दूसरी इस तरह के फ्लक्चुएशन को फील कर कहते हैं कि इस तरह का फ्लक्चुएशन तो 4 स्टार इमॉर्टल के पावर से नहीं आ सकता है, ये 5 स्टार इमॉर्टल का बैटल लग रहा है। ईरेन के मास्टर कहते हैं तुम जब वापस जाओगे फिर तुम्हें काफी हार्ड प्रैक्टिस करना होगा। इधर एरिना में काफी स्मोक भर जाता है और इस स्मोक के बीच से वान जी का फिगर निकलकर सामने आता है। इसे देखकर अब दूसरे सोचते हैं कि ये जीत चुका है और लिंग फेंग सोचता है कि जियान अगर हार जाता है तो फिर भी इसे इसका बेटा मिलने वाला है। हालांकि जब ये स्मोक क्लियर होता है फिर जियान इस स्मोक से बाहर आता है और अब वेन जी का बॉडी नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करता है। इसे देखकर लिंग युआन भी स्माइल कर रहे होते हैं। इसके साथ अब जियान ये बैटल भी जीत चुका होता है। जियान को भी पता था कि अगर ये मेन टाइम पे अपना थंडर फायर हेल में थंडर फायर लोटस सीड ऐड नहीं करता है तो फिर ये इस मैच को जीत नहीं पाता और अगर इसका क्लान मार्क जो कि इन डार्क पावर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब ना किया होता तो फिर ये जीतता भी नहीं। नेक्स्ट अब जियान लिंग यू को सोल को निकालकर लिंग फेंग को दे देता है। इसके सोल को लेकर अब ये एक बैग में डाल देता है। इस बार लिंग फेंग को भी काफी एल्डर्स को मनाना पड़ा था लिंग यू के सोल के लिए, क्योंकि इसके बदले में जियान ने अर्थ स्पिरिट टावर को मांगा था। अर्थ स्पिरिट टावर ये कियोस के पावर से बना हुआ है और जो भी इसके अंदर में एंटर करता है ये एक डिफरेंट जगह पे ही चला जाता है। यहाँ पे इसके फ्लोर गार्डियन को डिफीट करना होता है और उसके बदले में रिवार्ड भी मिल सकता है। जियान पूछता है कि तो क्या मैं इसके अंदर में 5th फ्लोर पे एंटर कर सकता हूँ क्या? ये सुनकर अब लिंग फेंग का भी एक्सप्रेशन चेंज होता है और सभी यहाँ पे सरप्राइज होते हैं कि ये 5th फ्लोर पे जाने का बात कर रहा है। ईरेन कहती है कि जियान 4th और 5th फ्लोर दोनों ही काफी मिस्टीरियस हैं और मास्टर भी इन फ्लोर पे जा नहीं पाते हैं। यहाँ पे डेंजर भी काफी ज्यादा है। मास्टर एआई कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो फिर तुम 5th फ्लोर पे भी जा सकते हो। इधर लिंग युआन भी देखना चाहता है कि इस बार जियान इस अर्थ स्पिरिट टावर के अंदर में कितना ज्यादा तबाही मचाने वाला है। जियान कहता है कि ठीक है फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। तो फिर अब जियान इसके अंदर में सोल ईटर के लिए सोल कप को ढूंढ सकेगा या नहीं और साथ ही जियाओ गुई के पेरेंट्स को इसके अंदर में ढूंढ सकेगा या नहीं ये आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। वेल गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।